नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीएम धामी की मुलाकात। राज्य में रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने पर मंथन। वंदे भारत ट्रेन के लिए बजट जारी करने का किया आग्रह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम धामी की दिल्ली में मीटिंग। पेयजल समस्या पर की चर्चा। सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए मांगी 1774 करोड़ की मदद। भर्ती परीक्षा धांधली मामले में हाईकोर्ट से उत्तराखंड सरकार को झटका। जांच निगरानी से हाईकोर्ट ने किया इनकार। क्या अब सीबीआई जांच कराएगी सरकार? वन महकमे के मुखिया के तौर पर राजीव भरतरी ने संभाली कमान। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भरतरी के पद पर हुई वापसी। साल 2021 में कर दिया गया था तबादला। और चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सूबे के मुखिया दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी ने दौरे के तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने पर चर्चा की। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही तीर्थ यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार से वाराणसी वंदे भारत रेल बजट जारी करने का आग्रह किया। सीएम धामी ने रेल मंत्री से टनकपुर देहरादून के बीच जन शताब्दी ट्रेन, दिल्ली रामनगर के बीच शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन का अनुरोध किया। मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीएम ने देहरादून से सहारनपुर मोहन के बीच टनल आधारित रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति देने के साथ ही ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन परियोजना का जल्द परीक्षण करने का भी अनुरोध किया। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस मुलाकात में सीएम धामी ने सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि को विशेष सहायता परियोजना के तहत स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से देहरादून की पेयजल समस्या खत्म हो जाएगी। सीएम ने बताया कि राजधानी देहरादून और इसके आसपास के इलाकों में नलकूप के जरिए पेयजल सप्लाई किया जाता है, जिस वजह से भूजल का स्तर घट रहा है और इस समस्या के समाधान के लिए सौंग बांध योजना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौंग बांध पेयजल परियोजना प्रस्तावित है और प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 2021 करोड़ है। वन महकमे के मुखिया के तौर पर राजीव भरतरी ने आखिरकार पद संभाल लिया। हालांकि खास बात यह रही कि भरतरी आदेश के मुताबिक वन मुख्यालय ठीक समय पर तो पहुंच गए, लेकिन अपनी कुर्सी संभालने के लिए उन्हें 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। वन महकमे के मुखिया पद पर वापसी। राजीव भरतरी ने की वापसी। हाईकोर्ट के आदेश पर संभाला पद। वन मुख्यालय में 4 घंटे का कराया इंतजार। वरिष्ठ अधिकारी राजीव भरतरी के हाथ में फिर से उत्तराखंड वन विभाग की कमान आ गई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे उनके चार्ज संभालने का आदेश जारी किया, जिसके बाद भरतरी को प्रमुख वन संरक्षक पद पर दोबारा चार्ज दिया गया है। हालांकि इस दौरान काफी हलचल बनी रही। अपनी कुर्सी संभालने के लिए वन मुख्यालय में 4 घंटे का इंतजार भरतरी को करना पड़ा। दरअसल हाईकोर्ट ने मंगलवार सुबह 10 बजे राजीव भरतरी को सरकार से चार्ज दिलवाने के निर्देश दिए थे। अपने समय के मुताबिक राजीव भरतरी वन मुख्यालय में पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक शासन की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया था। बता दें कि धामी सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए राजीव भरतरी को चार्ज दिलवाने के निर्देश दिए थे। राजीव भरतरी ने मुख्यालय में 4 घंटे का इंतजार किया, जिसके बाद वन महकमे के मुखिया के रूप में उन्होंने ज्वाइनिंग ली। राजीव भरतरी की ज्वाइनिंग से पहले ऐसी चर्चा थी कि सरकार इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करवाने के लिए सरकार मजबूर थी। देहरादून मेरा एक पैतृक शहर है। मेरा यहाँ पे जन्म हुआ, यहीं पे मैं बड़ा हुआ और मेरी सदा राज्य में संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास मेरी रुचि रही है। और अपने सेवा काल के इस चरण में, अंतिम चरण में, पाने से ज़्यादा देने की भावना होती है कि हम क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या लोगों के लिए छोड़ करके जाएंगे।
तो मैं बहुत आभारी हूँ राज्य सरकार का कि उन्होंने मुझे ये पुनः अवसर दिया और माननीय न्यायालय का जिन्होंने एक मेरे साथ न्याय के लिए एक आदेश पारित किया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। 25 नवंबर 2021 को उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश पारित किया। PCCF के पद पर कार्य कर रहे राजीव भरतरी का तबादला किया गया था। राजीव भरतरी को जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। विनोद सिंघल को नए PCCF के तौर पर नियुक्ति मिली। जानकारी के मुताबिक कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध कटान पर कार्रवाई करने पर ट्रांसफर किया गया। तत्कालीन वन मंत्री ने भरतरी का ट्रांसफर किया। राजीव भरतरी ने याचिका दायर की। याचिका में राजीव भरतरी ने खुद को सबसे वरिष्ठ अधिकारी बताया। सरकार द्वारा ट्रांसफर को भी संविधान के खिलाफ बताया। बहरहाल वन महकमे के प्रमुख की जिम्मेदारी राजीव भरतरी ने संभाल ली है, लेकिन देखना होगा कि आगे सरकार के साथ किस तरह से तालमेल वो बना पाते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराए जाने के अनुरोध को लेकर प्रदेश सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मामले की निगरानी करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर मामले में CBI जांच की मांग उठने लगी है। देखिए रिपोर्ट। भर्ती घोटाले की जांच में राज्य सरकार को झटका। हाईकोर्ट का जांच निगरानी से इनकार। सिटिंग जज से जांच निगरानी चाहती थी सरकार। क्या अब होगी मामले में CBI जांच? UKPSC और UKSSC भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच एक तरफ जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों आयोगों की जांच की निगरानी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराए जाने के धामी सरकार के फैसले को झटका लगा है। दरअसल धामी सरकार ने फैसला लिया था कि उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के जिन भर्ती परीक्षाओं की जांच STF कर रही है और लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच SIT कर रही है, लेकिन ये दोनों जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, जिसको लेकर बाकायदा शासन के द्वारा हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र भी भेजा गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने सिटिंग जज की निगरानी में भर्ती परीक्षाओं की जाँच से इनकार कर दिया है, जिसको लेकर बेरोजगार संघ के साथ विपक्षी दल कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है और भर्ती परीक्षाओं में सीधे तौर से CBI जांच कराए जाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। हाईकोर्ट ने खुद ही इस जांच को एक तरह से इनकार कर दिया है कि उनके निगरानी में ये जांच नहीं होगी। अब एक तरह से सरकार को चाहिए कि अगर आपके पास फैसले लेने की हिम्मत है, अगर आपके पास उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए आप बेहतर करना चाहते हो, तो ये CBI जांच आप तत्काल, क्योंकि हाईकोर्ट ने मना कर दिया है, तो आप तत्काल ये CBI जांच के लिए आदेश जारी कीजिए। हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि हम निगरानी आपके भ्रष्टाचार की नहीं कर पाएंगे। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, हमारी पहुंच से दूर है। तो ऐसे में अब लगता है कि धामी सरकार को मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन उनके लिए हो गई है और अब CBI जांच भी करानी पड़ेगी। और इन तमाम लोगों के जिस तरह से केस कमज़ोर बनाए गए और एक के बाद एक इनकी जमानत होती रही, उसका कोई चांस होता दिखाई नहीं पड़ रहा। आपकी SIT पर और STF पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली धामी सरकार के लिए 1 साल के कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ी चुनौती रही। यही वजह है कि उस चुनौती से पार पाते हुए सरकार ने जहां देश का सबसे बड़ा सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, तो वहीं कई लोगों को अब तक सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि हाईकोर्ट के द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसको देखा जा रहा है और सरकार का अगला कदम क्या होगा ये भी जल्द तय किया जाएगा। कि युवाओं का विश्वास कायम रहे, उसके लिए लगातार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कदम उठा रहे हैं। आपने देखा कैसे अभी पिछले 2 दिन पहले भी अरेस्टिंग हुई है, जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा जिसका रोल था पेपर लीक में, उनकी अरेस्टिंग हो गई है। 55 लोगों को जेल भेज दिया गया है। भारत का सबसे सख्त कानून जो है नकल विरोधी कानून, वो उत्तराखंड ने बनाया है। तो ये माननीय हाईकोर्ट के जज के द्वारा हम करवाना चाह रहे थे, सिटिंग जज के द्वारा। हाईकोर्ट के कुछ उसमें ऑब्जर्वेशंस आए हैं, सरकार उसको देखेगी कि कैसे उस ऑब्जर्वेशंस को क्या है और उसके बाद क्या अगला स्टेप होगा उसका चर्चा करें। बता दें कि मौजूदा समय में SIT लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती के साथ ही JEE भर्ती की जांच कर रही है, जबकि देहरादून में STF UKSSC की जांच कर रही है। VPDO 2016 अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 6 के मामले में आरोप पत्र दाखिल है। स्नातक स्तरीय
43 गिरफ्तार किए गए, वहीं 24 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा है और 88 लाख से अधिक इनके पास से बरामद हुआ। सचिवालय रक्षक, इसमें एक को गिरफ्तार किया गया, 6 पहले से जेल में हैं और एक को स्टे मिला है। वन दरोगा, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक के खिलाफ जांच जारी है। पटवारी लेखपाल, 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 7 पर गैंगस्टर और वहीं 41.5 लाख बरामद किए गए। जेईई भर्ती, एसआईटी की जांच जारी है। हाईकोर्ट के द्वारा सिटिंग जज से भर्ती परीक्षाओं की जांच की निगरानी से इनकार किए जाने के बाद जहां बेरोजगार संघ से जुड़े युवा और कांग्रेसी सरकार पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर फिर से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार का अगला कदम क्या रहने वाला है, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। इस साल की चारधाम यात्रा में प्रशासन ने घोड़े खच्चरों की निगरानी के लिए व्यवस्था बनाई है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि घोड़े खच्चरों की निगरानी के लिए प्रांतीय रक्षक दल के जवान तैनात किए जाएंगे। बहुगुणा ने बताया कि बीते साल बेजुबानों के साथ हुई बर्बरता को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया है। दरअसल केदारनाथ मंदिर के आधार शिविर गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, जिस वजह से मंदिर आने वाले तीर्थयात्री घोड़े या खच्चर की मदद से धाम पहुंचते हैं। बीते साल की यात्रा के दौरान बेजुबानों के साथ हुई क्रूरता की कई तस्वीरें वायरल हुई थी। घोड़ों के आराम करने के लिए लगभग 2000 घोड़ों के लिए एक टीन शेड बनाया गया है, जो पूरी तरीके से इस बार तैयार कर दिया गया है, जहां पे घोड़े आराम कर सकें। उसके साथ साथ एक 25 मेंबर की एक टीम खड़ी करी गई है, जिसमें कि हमारे रेवेन्यू के, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस के और हमारे जो हमारे जवान हैं वो उसमें कार्यरत रहेंगे। उनका काम सिर्फ ये है कि वो पूरे 18 किलोमीटर के रूट में ये देखेंगे कि पशुओं के ऊपर क्रूरता नहीं करी जा रही है और उनको आराम करने का समय दिया जा रहा है, पानी पीने का समय दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ पहली बार हमने केदारनाथ यात्रा में 10 डॉक्टर और 10 एलईओ की अपॉइंटमेंट करी है। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय से लेकर बूथ कार्यालय तक पार्टी का झंडा फहराएगी। वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यालय में पीएम के संबोधन को सुना जाएगा। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस कार्यक्रम को पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं देश भर के अंदर, प्रत्येक कार्यकर्ता के घर के ऊपर पार्टी का झंडा लगाने का कार्यक्रम है और जो भी हमारे कार्यालय हैं, मंडल स्तर पर हैं, जिला स्तर पर हैं, प्रदेश स्तर पर हैं, इनमें 9:15 बजे ध्वजारोहण, पार्टी का जो झंडा है उसका ध्वजारोहण करने का कार्यक्रम है। 9:45 पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड राज्य के संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय में कार्यरत 126 प्रबंधकीय संस्कृत शिक्षकों ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा निदेशालय के परिसर में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि सीएम धामी ने अपने पिछले कार्यकाल में शिक्षकों को मानदेय दिए जाने वाले अनुमोदन भेजा, लेकिन शासन ने अब तक आदेश जारी नहीं किया। जिस प्रकार जिन नियमों के तहत 155 को दिया गया, उन्हीं नियमों के तहत, उन्हीं योग्यताओं के तहत हमें भी 126 को मानदेय की सूची में सम्मिलित किया जाए और इसका अनुमोदन पूर्व सरकार में अनुमोदन हो चुका है और उसका शासनादेश 7/9/11 के अनुसार, नियमावली के अनुसार जारी किया है। राजधानी देहरादून में भ्रूण परीक्षण केंद्र की जानकारी देने वाले शख्स को इनाम के तौर पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही शिकायतकर्ता की पहचान को यहां पर गुप्त रखा जाएगा। जिलाधिकारी की माने तो देहरादून में भ्रूण परीक्षण करने वाले केंद्रों के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि कई अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर गैर कानूनी तरीके से भ्रूण का लिंग परीक्षण होता है और प्रशासन अब ऐसे केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। क्योंकि सेक्स रेशियो का जो इशू है वो सभी जगह है और देहरादून में भी है और पीसीपीएनडीटी की जब हमारी मीटिंग हुई थी तो हम लोगों ने यही पे डिस्कस किया गया कि अब इसको और बृहद रूप से प्रचार प्रसार किया जाए कि जो शिकायत करता है उसकी आइडेंटिटी को ना डिस्क्लोज करते हुए उनकी जो शिकायतें हैं उन पे कार्यवाही की जाए और अभी हमारे पास एक शिकायत अभी तक आई है हमारे कंट्रोल रूम में और उस पर कार्रवाई की जाए।
राजधानी देहरादून में आड़त बाजार को शिफ्ट करने की कवायद तेज है। दरअसल गांधी रोड से सहारनपुर चौक तक सड़क चौड़ीकरण किया जाना है। जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए राज्य सरकार ने 145 करोड़ अवमुक्त किए हैं। एमडीडीए के साथ बैठक कर बाजार को शिफ्ट करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। अभी रिहैब पॉलिसी बन रही है, एमडीडीए के द्वारा बनाई जा रही है और उसमें 2-3 कंपोनेंट्स हैं। कैश कॉम्पनसेशन हो गया, लैंड एक्सचेंज, लैंड के बदले लैंड हो गई, इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है सभी से बात करके, और उसी के क्रम में फिर आगे कार्रवाई होगी। टनकपुर बनवसा पहुंचे कमिश्नर दीपक रावत ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर बनने वाले निर्माणाधीन प्रोजेक्ट ड्राईपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से मुलाकात की। ड्राईपोर्ट से प्रभावित लोगों को जल्द मुआवजा दिए जाने की बात कही। Taji se studi bangu lovosh da kifarda das da agero prafar es hemat so strai ke kali rup se ngite kalim lukro he gei trabu he des bangu bin te jepnal pana hi kamal limu yeng nabli afik des bangu bi bok nu es depnal saro sabena rup je payush dok ke hi mem se strai si rup ke gurshi magek se jeben amush lukro he gurshi magek se ge so i dan rup gaju he goi gurshi kaf ne magshok so gemsi sab sai ke alo jan ufrit mak he hem se vostra zoutra Sorgit si tro nevs navro igen opshi biklapen hes duit gen lofro ye किस लोग दमी तो लोहाघाट में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने कई व्यापारियों के फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर व्यापारियों के परिचितों से रकम मांगी। 30,000 गंवाने के बाद मामले का खुलासा हुआ। अब पुलिस जांच कर रही है। देखिए, हमारे लोहाघाट में हमारे लोहाघाट कस्बा एरिया इसमें कुछ समय से एक शिकायतें मिल रही है कि कुछ फ्रॉडस्टर जो हमारे साइबर क्रिमिनल्स हैं ये हमारे व्यापारियों की फोटोग्राफ्स लगा के और उसमें फोटोग्राफ्स को डीपी के रूप में यूज कर रहे हैं अपने पे व्हाट्सएप में, और उसके थ्रू ये लोग जो है लोहाघाट के अन्य लोगों को मैसेज कर रहे हैं पैसों की डिमांड को लेके। तो मेरा आप सभी से आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे कोई भी मैसेज में अगर आपको प्राप्त होता है तो आप किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना करें, कोई भी पैसे या कोई भी रकम अपनी ना दें। रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में ग्रास लैंड में टाइगर ने जंगली हाथी के वयस्क बच्चे पर हमला कर दिया। माना जा रहा है कि हाथी का बच्चा अपने परिवार के झुंड से बिछड़ गया और घात लगाए बैठे बाघ ने उस पर हमला कर डाला। ग्रासलैंड में यहां पर मौजूद शख्स ने यह तस्वीर कैमरे में कैद की। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीएम धामी की मुलाकात। राज्य में रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने पर मंथन। वंदे भारत ट्रेन के लिए बजट जारी करने का किया आग्रह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम धामी की दिल्ली में मीटिंग। पेयजल समस्या पर की चर्चा। सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए मांगी 1774 करोड़ की मदद। भर्ती परीक्षा धांधली मामले में हाईकोर्ट से उत्तराखंड सरकार को झटका। जांच निगरानी से हाईकोर्ट ने किया इनकार। क्या अब सीबीआई जांच कराएगी सरकार? वन महकमे के मुखिया के तौर पर राजीव भरतरी ने संभाली कमान। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भरतरी के पद पर हुई वापसी। साल 2021 में कर दिया गया था तबादला।